नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि जो भी नई कंटेंट हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, तो आज का जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है वो है विटामिन के ऊपर। आज हम विटामिन से संबंधित तमाम प्रश्नों को जानेंगे और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं होंगे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते साथियों, बिना समय गवाए हम आज के अपने सेशन विटामिन को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे हुए शब्द देख रहे हैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से होते हैं। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। तो जी हाँ साथियों, हम अब आपके अपने सेशन विटामिन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो विटामिन जो हैं वो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो हम विटामिन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो विटामिन जो है, विटामिन पहले विटामिन के नाम में ई लगता था, जो बाद में इस ई को हटा दिया गया। और क्यों हटाया इसके बारे में भी हम जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं। तो विटामिन शब्द जो है, इनकी उत्पत्ति दो लैटिन वर्ड से हुई है। किससे हुई है? तो दो लैटिन वर्ड। विटामिन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दो लैटिन वर्ड है, दो लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड, एक वीटा और एक जो है एमाइन। एमाइन, तो वीटा का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ अर्थात जीवन, और एमाइन का अर्थ होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। अमाइन ग्रुप जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अमाइन एक समूह होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बने यौगिकों का, जिसे हम NH3 के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। अमाइन ग्रुप को इसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, NH3 के द्वारा। तो साथियों, दो शब्द के मिलने से बना है हमारे विटामिन। किस किस से? तो वीटा और एमाइन। अमाइन होते हैं क्या? तो जनरली जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उन्हें अमाइन, और लाइफ जीवन, तो मतलब जीवन के लिए जो नाइट्रोजन हमारे लिए उपयोगी होते हैं काफी, उन्हीं को विटामिन कहा गया। साथियों, अब हम आगे चलते हैं, विटामिन की खोज के ऊपर बात करते हैं। तो बहुत सारे बुक में विटामिन के ऊपर के बारे में खोजकर्ता जो है फंक को बताया गया है, किसी किसी बुक में हॉपकिंस को भी बताया गया है। तो जनरली लेकिन विटामिन के जो खोजकर्ता हैं वे हैं लुनीन। विटामिन विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो लुनीन है। विटामिन की खोजकर्ता कौन है? लुनीन। अब कहेंगे जो हम लोग तो पढ़े हैं फंक, और किसी किसी में हॉपकिंस पढ़े हैं, आप बता रहे लुनीन। तो साथियों, जब आप की ऑप्शन में लुनीन नहीं रहे तो आप बिना समय गवाए फंक को उत्तर सही करके आ जाएंगे। और कहीं कहीं पे हॉपकिंस भी रहता है, तो फंक एवं हॉपकिंस दोनों सही माना जाएगा। लेकिन विटामिन के खोजकर्ता जो है वो लुनीन होते हैं। तो फिर आखिर फंक का क्या इंपॉर्टेंस है जो उनके बारे में भी कहा जाता है? तो विटामिन शब्द जो है, विटामिन
शब्द, विटामिन शब्द जो है, इन्हें विटामिन शब्द को फंक ने दिया था। फंक का पूरा नाम है कश्मीरी फंक। कश्मीरी फंक, कश्मीरी फंक ने इन्होंने विटामिन जो शब्द है उन्हें गढ़ा था। किसने गढ़ा था विटामिन शब्द को? तो कश्मीरी फंक। कश्मीरी फंक से, अब कश्मीरी से नाम आप लोग को मन में कश्मीरी सेब न जग जाए, समझेंगे नहीं? तो हाँ, ये कश्मीरी फंक हैं जिन्होंने विटामिन शब्द को दिया था। और इसी में आते हैं विटामिन की जो थ्योरी है, विटामिन थ्योरी, यानी विटामिन का जो सिद्धांत है, इसे फंक एवं हॉपकिंस, फंक एवं हॉपकिंस, ये दोनों ने मिलकर के विटामिन के जो सिद्धांत है, विटामिन जो है, इनको बताया। विटामिन के सिद्धांत को किसने? तो फंक एवं हॉपकिंस ने ये बताया, जो विटामिन के सिद्धांत के बारे में बताया। तो यहां से याद हुआ विटामिन के खोजकर्ता कौन है? लुनीन हुए। और विटामिन शब्द की जो उत्पत्ति है, जो विटामिन शब्द दिया किसने? तो वो है कश्मीरी फंक। और विटामिन का सिद्धांत जो था वो किसने देने का काम किया है? तो फंक एवं हॉपकिंस ने देने का काम किया है। तो साथियों, अब आगे आते हैं हम, आखिर विटामिन है क्या? विटामिन, विटामिन है क्या? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो रासायनिक रूप से विटामर्स होते हैं। जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? विटामर्स होते हैं। यह हमारे शरीर में, यानी बॉडी में क्या करते हैं? जो उपापचय होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस को संपन्न कराने में सहायक होते हैं। विटामिन यदि हमारे शरीर में इनकी कम मात्रा है तो भी हम बीमार पड़ेंगे, हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में भी विटामिन हमारे शरीर में है, फिर भी हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो साथियों, विटामिन एक अत्यंत सूक्ष्म पोषक है, अत्यंत सूक्ष्म पोषक है, जिनकी एक फिक्स मात्रा में हमारे शरीर को अनिवार्यता होती है। तो साथियों, अगर विटामिन के बारे में हमको लिखना हो तो लिखेंगे विटामिन, विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो रासायनिक रूप से क्या है? जो रासायनिक रूप से विटामर्स है। क्या है? विटामर्स है। विटामिन रासायनिक रूप से क्या है? तो रासायनिक रूप से यह विटामर्स होते हैं। कौन? तो विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, यानी हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनाए जा सकते हैं। इसे हम नेचुरल सोर्सेस के द्वारा अपने भोजन के माध्यम से अपने शरीर में इसको माने ग्रहण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो हमने आपको बताया, जो विटामिन का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता। अब नहीं होता तो फिर, लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद कौन कौन है? अपवाद है इसके। कौन? तो विटामिन डी तथा के को छोड़कर, विटामिन डी तथा के को
छोड़कर। यानी विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी तथा विटामिन के को छोड़कर। विटामिन डी का संश्लेषण हमारे बॉडी में होता है, और वो भी सेल में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उस पे जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरण जब हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो वो रिएक्ट करके विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं, यानी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार विटामिन के का जो फॉर्मेशन होता है वो जीवाणुओं के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसके अपवाद क्या क्या है? तो विटामिन डी तथा विटामिन के। आपसे पूछा जाता है प्रश्न में, जो ऑप्शन में देता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो क्या रहेगा ऑप्शन हमारा सही होगा आंसर? विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अब इसी में आते हैं साथियों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? विटामिन से हमें कैलोरी की प्राप्ति होती है या नहीं होती है? तो साथियों, विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। कैलोरी, अब कैलोरी क्या है तो क्या? कैलोरी ऊर्जा का एक मात्रक होता है, यानी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आखिर ये ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो इसका काम क्या है? तो ये हमारे शरीर के जो उपापचयी रासायनिक क्रियाओं को नियमन करते हैं। हम आपको बता चुके थे पहले, ये शरीर में कैलोरी यानी ऊर्जा प्राप्त नहीं देते हैं हमारे शरीर में। ये क्वेश्चन पूछता है जो निम्न में से किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो ऑप्शन रहेगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और एक विटामिन। तो हमें विटामिन को आंसर में लेना होगा, क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। और तो ऊर्जा की प्राप्ति तो नहीं होती, इसका काम क्या है? तो इसी विटामिन को, यानी विटामिन को बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है। विटामिनों को क्या कहा जाता है? तो बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है। बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है। यानी विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करती है। किससे? रोगों से। विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, यानी गार्ड का काम करती है रोगों से बचाने का। यानी बॉडी को हम ये भी कह सकते हैं, जब ये बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल है हमारे, और ये भी हम कह सकते हैं विटामिन हमारे शरीर के लिए एक गार्ड के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? तो गार्ड के रूप में काम करते हैं। किससे गार्डिंग करते हैं हमारे? तो रोगों से, डिजीज से बचाने का काम करते हैं, बीमारियों से, यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाल ही में जो कोरोना वायरस आया था, तो इसमें देखे थे जो विटामिन के कारण जो विटामिन की कितनी गोलियां का सेल बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि विटामिन रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता, उसे भी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जो है, जब कोरोना काल में क्या हुआ था, विटामिन की टैबलेट शॉर्ट आउट होने लगा था। तो यहां तक आपने देखा तो विटामिन को क्या कहते हैं? तो बॉडी प्रोटेक्टिव मटेरियल, यानी रोगों से हमारी सुरक्षा को प्रदान करती है। तो साथियों, ये था हमारे विटामिन का परिचय, और विटामिन का परिचय ये था हमारा। फिर आगे हम आते हैं, हाँ एक चीज हम आपको बताने वाले थे इसी में, जो विटामिन में पहले जो था, पहले थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, विटामिन में पहले लास्ट में ई आता था। ई क्या होता था? हमने बताया जो बीटा एमाइन ग्रुप होते हैं इसमें। विटामिन में क्या होते हैं? तो एमाइन ग्रुप होते हैं, जो नाइट्रोजन के होते हैं। क्या होते हैं? अमाइन ग्रुप। तो सबसे पहले इनमें विटामिन में पाया गया क्या? जिसमें एमाइन ग्रुप होते हैं, इसलिए में
वीटा और एमाइन को जोड़ करके विटामिन नाम बनाया गया। वाइटा का अर्थ पता है जीवन के लिए खास उपयोग हो, माने इंपोर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन यौगिक का हमारे जीवन में, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बीटा एमाइन यानी विटामिन, इसमें ई रहता था पहले। लेकिन बाद में आगे जब इनके ऊपर काम चलता रहा, रिसर्च चलता रहा, तो उसके बाद इसमें पाया गया जो कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जिनमें एमाइन ग्रुप नहीं होते हैं, जिनमें क्या नहीं होते हैं, एमाइन ग्रुप नहीं होते हैं। और जब इसमें एमाइन ग्रुप नहीं होते हैं तो लास्टली इनमें से एक संशोधन किया गया और इसके लास्ट से ई को हटा दिया गया। कुछ ऐसे विटामिन पाए गए जिनमें एमाइन ग्रुप नहीं होते हैं, उसके बाद इनके नाम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव दिया गया और संशोधन करके इनके लास्ट से जो ई वर्ड था उसको हटा दिया गया। तो ये था हमारे विटामिन का इंट्रोडक्शन। विलेयता, विलेयता या घुलनशीलता या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है विटामिन को? दो भागों में। किस आधार पर? तो विलेयता या घुलनशीलता के बेस पे विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। तो किस किस भाग में बांटा गया है? तो फर्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन यानी इसको हम अंग्रेजी में फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो है ए, डी, ई तथा के। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है हमारे? तो ए, डी, ई, के क्या क्या है? यहां से भी क्वेश्चन बनता है जो कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो साथियों ऐसे याद रखने का कोशिश करेंगे आप, जो फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो होते हैं ए, डी, ई तथा के। ए, डी, ई तथा के याद करेंगे, ए, डी, ई तथा के। ए, डी, ई तथा के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब सेकेंड आते हैं हमारे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन जिन्हें हम अंग्रेजी में वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अब जल में घुलनशील जो विटामिन है ये होते हैं दो, जिनको कहते हैं, एक को हम बी तथा सी। कौन कौन होते हैं? बी तथा सी, यानी विटामिन बी तथा विटामिन सी जो होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील होते हैं और ये होते हैं वसा में घुलनशील। तो जो भी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं इनकी अगर अधिकता हमारे शरीर में होती है तो वे हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो कैसे बाहर निकलते हैं? तो पेशाब के माध्यम से। कैसे? तो जो विटामिन हमारे शरीर में जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन यदि हमारे शरीर में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो तो जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होने के कारण वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो पेशाब यानी मानव द्वारा उत्सर्जित पेशाब में कौन से विटामिन स्रावित होते हैं? तो आपका आंसर होगा बी तथा सी। समझे साथियों? एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे बनता है, जो पेशाब जो उत्सर्जित पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उनमें किस विटामिन का स्राव या बाहर निकलना होता है? तो यह है इसका आंसर बी तथा सी। अब आते हैं साथियों वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं। कौन कौन है? ए, डी, ई, के।
वसा में जो घुलनशील विटामिन है, अगर इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होती है तो ये कहाँ संचित होते हैं? इनकी अत्यधिक मात्रा लीवर में संचित होती है। कहाँ संचित होती है? लीवर में संचित होती है। कौन? ए, डी, ई तथा के। लेकिन बी तथा सी हमारे बॉडी में संचित नहीं होती है, जनरली संचित होती ही नहीं है, संचित नहीं होती है। लेकिन संचित कौन होती है हमारे शरीर में? ए संचित होती है, डी भी संचित होती है, ई भी संचित होती है और के भी संचित होती है। और ये संचित क्यों होती है? क्योंकि सर जी तो वसा में घुलनशील है और वह फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसे ही वसा में घुला तो मतलब ये बाहर नहीं निकलते हैं, तो जो भी बाहर नहीं निकल पाए उसको लीवर कहता है भाई साहब आ जाओ, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं, तुम्हें अगर कोई नहीं रख रहा है तो तुम्हें मैं रख लूंगा, आ जाओ। तो ये है कि तो संचित होती है। अब जब हमारे शरीर में जितनी मात्रा में विटामिन ए की जरूरत होती है, अगर उससे कहीं ज्यादा मात्रा विटामिन ए आ जाए तो भी हमारे अंदर में रोग, अगर इससे जितनी जरूरत है अगर उससे कम जाए तो भी बीमार पड़े हम, अधिक है तो भी गुजारा नहीं, कम है तो भी गुजारा नहीं, तो गुजारा कहाँ है? तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, न खाएंगे न खाने देंगे, यानी न खाएंगे न खाने देंगे, दूसरे को खिलाएंगे, समझे कि नहीं? तो बताया हम, तो न खाएंगे न खाने देंगे, तो इनका काम है क्या? जो मतलब इतना लिमिट में रहिए, लिमिट में ही रहना है, यानी लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, नहीं तो कहावत है ना, कभी कहावत है, नजर हटी या दुर्घटना घटी जी। चलिए, ये था हमारे दो प्रकार के विटामिन हमने आपको बताया, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील कौन कौन है? तो बी तथा सी सर जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन कौन है? तो ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। लीवर में कौन से विटामिन संचित हो सकते हैं? तो सर जी जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है वो कहाँ मतलब संचित हो सकते हैं? तो लीवर में संचित हो सकते हैं, होते हैं। सर पेशाब के द्वारा कौन सी विटामिन का स्त्राव होता है? तो सर जो जल में घुलनशील विटामिन है, तो उनको जब पानी पिएंगे तो पूरा पानी तो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब रहता नहीं है, तो कुछ मात्रा में निकलता है, तो निकलेगा तो उसमें जो बी और सी घुले रहेंगे, तो वही विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट जो है, अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट विटामिन है वह है विटामिन ए, कहना है विटामिन ए। इन्हें हम पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। कौन है विटामिन? तो सर विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, हिंदी में लिखते हैं रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? तो रेटिनॉल होता है सर, रेटिनॉल होता है और रासायनिक नाम तो रेटिनॉल, और इनका रासायनिक फॉर्मूला भी होता है। तो सर रासायनिक फॉर्मूला का नाम हम लोग सुनबे नहीं किए थे, तो इनका रासायनिक सूत्र जो होते हैं, ये इनका रासायनिक सूत्र होता है रेटिनॉल का C20H30 और O। क्या होता है? C20H30 और O, ये होता है हमारे रासायनिक सूत्र किसके? तो विटामिन ए के रासायनिक सूत्र हुए C20H30O, रासायनिक नाम हुआ रेटिनॉल, और इनके अनुभार भी हम बता देते हैं आपको कितने होते हैं। तो इनके अनुभार होंगे कितने? तो अनुभार हो जाएंगे हमारे साथियों 200। ऐसे कर ले, अनुभार निकालने भी आता होगा आप लोग को। इसका अनुभार एक कार्बन का होता है 12, यहाँ है 20 कार्बन, तो 12 गुने 20 जोड़ हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुना 30 और जोड़ 16, इसका परमाणु द्रव्य अनुभार 16, तो जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 240 जोड़ 30 और जोड़ 16 यानी 286। तो अनुभार निकालना भी आप सीख गए।
क्या इनके लिए हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात रहना बहुत जरूरी है, याद रहना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इनका अणुभार रासायनिक यानी विटामिन ए का रासायनिक अणुभार कितना होता है, 286 होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, विटामिन ए जल में घुलनशील विटामिन है, इनका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रासायनिक सूत्र C20H30O होता है, अणुभार 286 होता है। चलिए साथियों, तो विटामिन हमने बता दिया इसका रासायनिक नाम क्या होता है। अब आगे आते हैं इनकी विटामिन ए की खोज किसने की। तो विटामिन ए के खोज करता है कौन, विटामिन ए, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन कौन है। तो विटामिन ए के जो खोज करता है साथियों, विटामिन ए के खोज करता है मैकुलम और मार्गुराइट, मैकुलम और विटामिन ए के जो खोज करता है वो कौन है, तो मैकुलम और मार्गुराइट डेविस, मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने किया था किसकी खोज, विटामिन ए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ को पूछ देता है, जो मैकुलम ने किस विटामिन की खोज किया था तो बता देना होगा आपको। फिर विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो मैकुलम ऑप्शन में, तो मैकुलम या कंफ्यूज करने के लिए ये भी देता है, जो मैकुलम ए में ऑप्शन बी मार्गुराइट डेविस, ऑप्शन सी दे देगा ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो ए तथा बी दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आपको यहां पता चला विटामिन ए की खोजकर्ता कौन कौन है, तो मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने किसकी खोज किया था, तो विटामिन ए की खोज किया था। तो साथियों अब हम चलते हैं इनके जो सोर्स होते हैं, क्या विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। विटामिन ए के जो सोर्स हैं उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। विटामिन ए के सोर्स, साथियों किसी भी विटामिन को प्राप्त करने के लिए दो सोर्स होते हैं, एक एनिमल सोर्स और एक होते हैं वनस्पति सोर्स, यानी जिसे हम कहते हैं प्लांट सोर्स। क्या क्या होते हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स, स्रोत, वनस्पति स्रोत होते हैं और एक जैविक स्रोत होते हैं। तो विटामिन ए की जो प्लांट सोर्स हैं हमें लिखते हैं पहले प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स, स्रोत, यानी प्लांट स्रोत मतलब प्लांट सोर्स का मतलब हुआ वनस्पति सोर्स, वनस्पति स्रोत, और एक होते हैं जैविक स्रोत यानी जीव स्रोत जिसको बोलते हैं जैविक स्रोत। तो इनके जो प्लांट सोर्स हैं, विटामिन ए का जो प्लांट सोर्स है वो कैरोट, सबसे कैरोट यानी गाजर, उसके बाद आ जाते हैं पका हुआ आम, गाजर, पका आम, ये भी है। और जो पीले कलर के जो भी फल हो, पीले रंगों वाले फल यानी टमाटर में भी विटामिन ए का स्रोत होता है। ये थे हमारे वनस्पति सोर्स। साथियों इसमें जो इनके जो स्रोत हैं वनस्पति स्रोत, इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। किसमें, तो वनस्पति में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हमारे बॉडी में विटामिन ए के फॉर्मेशन में काफी सहायक होते हैं, और इन्हीं से हमें विटामिन ए प्राप्त होते हैं। और जैविक स्रोत क्या क्या है विटामिन ए के, तो विटामिन ए के जैविक स्रोत होते हैं हमारे दूध, अंडा,
मछली इत्यादि, दूध, अंडा, मछली इत्यादि। तो इन चीजों को ग्रहण करके हम अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारे विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं और क्या नहीं है। साथियों, और इसमें हम आपको एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, जो वयस्क जो मनुष्य होते हैं, क्या वयस्क पुरुष तथा महिला, वयस्क पुरुष तथा महिला को क्रमशः प्रतिदिन 900 माइक्रोग्राम तथा 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। किसे? तो वयस्क जो भी पुरुष हैं, तो पुरुष को विटामिन ए कितनी चाहिए प्रतिदिन? तो 900 माइक्रोग्राम सर। महिला है, उन्हें कितनी विटामिन चाहिए प्रतिदिन? तो 700 माइक्रोग्राम सर। बच्चे को कितने चाहिए? तो बच्चे जो भी हैं उन्हें प्रतिदिन बच्चों को प्रतिदिन 300 माइक्रोग्राम से 400 माइक्रोग्राम के बीच विटामिन ए की जरूरत होती है। अगर इससे कम विटामिन हमारे शरीर को मिलना चालू हुआ तो हम रोग ग्रसित हो जाएंगे। यदि बच्चे को इससे कम विटामिन ए मिलना प्रारंभ हुआ तो बच्चे भी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये था हमारे साथियों, हमारे शरीर को कितनी मात्रा में विटामिन ए की जरूरत होती है और कितनी, या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं साथियों, यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? अब देखते हैं, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग क्या क्या होंगे? तो इसके तो फर्स्ट जो है साथियों, ये सभी लोग जानते हैं, रतौंधी। क्या होते हैं? रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस साथियों, इसमें लोगों को रात में दिखाई नहीं देता है। किसमें? रतौंधी में। नाइट ब्लाइंडनेस में दिखाई नहीं देता है रात को मरीज को। इसे निक्टेलोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टेलोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी लिख देते हैं, निक्टेलोपिया भी कहा जाता है। देखिए, एक ही विटामिन है, आपको दे देगा विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? निक्टेलोपिया दे देगा, रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी। अब आप कहेंगे तो बाप रे बाप सर जी, आपको पढ़ाई नहीं किए निक्टेलोपिया, हम सब दिन पढ़े रतौंधी, हम सब दिन पढ़े नाइट ब्लाइंडनेस, इस निक्टेलोपिया कहां से आ गया? तो आप कहिएगा सर जी, जो वहां ऑप्शन रहे ना 3 गो, उधर कट गए, चौथा वाला मार दिया। मान लो चौथा वाला ऑप्शन और मेरे जैसा नहीं दिया हो, ऐसा दिया हो तो तुम्हारे नजर में कभी पढ़ा ही नहीं हो, तो अब तो गई भैंसिया पानी में का। इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है। निक्टेलोपिया ये भी है, रतौंधी का ही नाम होता है निक्टेलोपिया। नेक्स्ट होते हैं जीरोप्थेलिया। क्या होते हैं? जीरोप्थेलिया। सेकेंड बीमारी है इसकी जीरोप्थेलिया। इसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं जीरोप्थेलिया। इसमें क्या होते हैं? ये भी आंख से संबंधित ही बीमारी है जीरोप्थेलिया। इसमें हमारे कॉर्निया जो होते हैं वे सूखे पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? कॉर्निया सूखे पड़ जाते हैं और उसमें इचिंग आने लगती है, थोड़ा खुजली टाइप का भी होने लगता है। किसमें? जीरोप्थेलिया में। समझ गए? अब जीरोप्थेलिया आंख से संबंधित बीमारी है जो एक ही कमी से होती है। रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है जो भी ए से
विटामिन एम की कमी से होती है। एक और है ऑप्थैल्मिया, एक और नाम आते हैं ऑप्थैल्मिया। ऑप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से तीसरा बीमारी भी ऑप्थैल्मिया नामक बीमारी भी होती है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो साथी होंगे उन्हें भी ये वीडियो मिलते रहें। चलिए, जी हाँ साथियों, जाते जाते हम आपको एक फिर से मोटिवेशनल स्पीच सुनाते हैं। ऐसा वक्त लाओ, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वे लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। धन्यवाद।